गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? हीट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पहला सब टॉपिक है वो क्या है? हॉट एंड कोल्ड। हॉट मतलब गरम, कोल्ड मतलब ठंडा। तो हमें कैसे पता लगता है कोई चीज़ कैसी कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है? सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक पानी का गिलास है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो गर्म है या ठंडा है? एक तो ऑब्वियसली हम उसको पी के बता सकते हैं, दूसरा सेंस ऑफ टच, मतलब हम लोग उसको फील करके, टच करके बता सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है। इसमें भी हमारे पास एक चीज़ आती है, अगर हमारे पास दो गिलास ऑफ वाटर है, मतलब दो पानी के गिलास हैं, तो उन दोनों में हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन कितना गर्म है? हॉटर देन द अदर या कोल्डर देन द अदर, या कोई चीज कितनी ठंडी है दूसरे से। तो वहां ये चीज हम लोग मेजर कैसे करते हैं? वो हम मेजर करते हैं बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। जो कोई हमें कितना चीज गर्म है बताएगा, वो हम लोग क्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर। अब डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। इस थर्मामीटर के भी टाइप्स हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ क्या देखा? अगर हमें कोई चीज पता करनी हो कितनी गर्म है, तो हमें कैसे पता लगेगा? वो टेम्परेचर नोट करके। और वो टेम्परेचर किस डिवाइस से नोट करेंगे? वो है थर्मामीटर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टेम्परेचर, सॉरी थर्मामीटर। मेजरिंग द टेम्परेचर किससे हम लोग करते हैं? थर्मामीटर से। अब इस थर्मामीटर के भी दो टाइप्स है, एक है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब सबसे पहले हम जिस थर्मामीटर की बात करेंगे वो होगा क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर की हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? द थर्मामीटर दैट मेजर्स ओवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। मतलब जिस थर्मामीटर से हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर, जब हमें जैसे फीवर हो जाता है, जो हम लोग उस टाइम थर्मामीटर यूज करते हैं उसको हम लोग, जो मोस्टली हमारे घरों में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। मोस्टली जो हमारे घरों में अक्सर पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। अब इसके फीचर्स, इट इज मेड अप ऑफ ए ग्लास ट्यूब। ये जो थर्मामीटर है कुछ इस टाइप का होता है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। इसको हम, जो इसकी बनावट है वो किसकी बनी होती है? ग्लास की। एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पे, मोस्टली हमारे घरों में दूसरा एक थर्मामीटर होता है जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, जिसमें हमें सिंपल डिजिट्स मिलते हैं। उसको हम लोग डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल थर्मामीटर। हम जिस यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं वो है ग्लास का बना हुआ, ठीक है। contains a bulb at one end and is filled with mercury। इसमें एक एंड पे क्या होता है? बल्ब। इस ये जो एंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बल्ब। और इसमें ही फिल्ड होती है मरकरी। मरकरी क्या होता है? एक सिल्वर कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। मरकरी लेवल राइजेस अप इन द थ्रेड लाइक पोर्शन दैट इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये जो हमें पतली सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, इसमें ही इसी जगह से मरकरी राइज होता है जब भी किसी को टेम्परेचर होता है, और उससे हम लोग क्या कह सकते हैं? जो कि हमें फिर इंडिकेट, मतलब दिखाएगा कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या है। द लेवल ऑफ द मरकरी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग द स्केल। अब हम लोग मेजर कैसे करेंगे? जो इसके यहाँ जहां तक मरकरी पहुंचा होगा उसके अपोजिट में जो टेम्परेचर नोट किया होगा वो हमारा क्या है? उसका उस टाइम का टेम्परेचर। रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है, जैसे हमारे घरों में पेरेंट्स हमारा टेम्परेचर नोट करते हैं, वो हमें ये नहीं बोलते कि
कि डिग्री जो है इसकी कितनी 30 है 40 है, जो कि हमने यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 35 डिग्री टू 45 डिग्री। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वो रेंज करता है 35 से 45। लेकिन हमारे घरों में हमने कभी ये नहीं सुना हमारे पेरेंट्स से कि अगर हमें फीवर है इसको टेम्परेचर 40 है, इसको टेम्परेचर 37 है या 41 है। हम लोग अक्सर क्या सुनते हैं, इसको 99 है, 100 है, 101 है। वो जो टेम्परेचर होता है जो 99 है 101 है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। किस में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। और ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 37 डिग्री। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर वो क्या है 37 डिग्री। अगर हम इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो लगभग वो 98.6 आएगा। इसका मतलब जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, 98.6। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो है हम थर्मामीटर को यूज कैसे करें। तो ये हमारा है हाउ टू यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर। सबसे पहले क्या करना होता है, वॉश इट बिफोर यूज। वॉश इट का ये मतलब नहीं है कि हम लोग इसको साबुन से धोएंगे, इसका ये मतलब है इसको सिर्फ पानी से हल्का सा साफ करेंगे। ठीक है, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मामीटर इज गिवन ए फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ द मर्करी बिलो 35 डिग्री। जो कि थर्मामीटर हमारे पास होता है उसको हम लोग जर्क्स कुछ ऐसे ऐसे टाइप का करते हैं ताकि उसका जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री के बिलो आ जाए। ठीक है, इट इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग फॉर अबाउट ए मिनट। इसको हम अपनी टंग के नीचे, जीभ के नीचे रखते हैं फॉर अबाउट ए मिनट। अगर छोटे बच्चों का नोट करना है तो उसको हम लोग आम पिट में रखते हैं। ठीक है, देन you can take it out and observe the temperature by reading on the thermometer scale। तो इसके बाद क्या होता है, उसको हम लोग 1 मिनट के बाद बाहर निकालेंगे और उसको रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन, एहतियात क्या बरतने हैं हमें वाइल रीडिंग ए थर्मामीटर या उसको यूज करने के लिए। वॉश इट बिफोर एंड आफ्टर यूज, मतलब यूज करने से पहले भी यूज करने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, थर्मामीटर को वॉश। कीप द थर्मामीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्करी लेवल। और जो मर्करी लेवल देखने के लिए हमें थर्मामीटर को क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रेट। और जहां ये स्ट्रेट रखने की बात हो रही है वो सिर्फ मर्करी लेवल को देखने के लिए। जब हम इसको हमारे माउथ में रखते हैं तो वो टिल्ट हो सकता है। ठीक है, हेल्ड विद केयर, इफ इट ब्रेक्स डाउन डू नॉट टच द बल्ब एट ऑल। हेल्ड विद केयर, इसको हमें ध्यान से रखना चाहिए। अगर ये गलती से टूट जाता है, जो इसका बल्ब होता है, हमें उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरकरी जो है वो हमारे हेल्थ के लिए हैजार्डस, नुकसानदेह हो सकता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। टेम्परेचर ऑफ other things other than human body we use laboratory thermometer। अगर हमें ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी चीज का टेम्परेचर नोट करना हो, किसी लिक्विड का, सब्सटेंस का, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। उसके लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो क्या है, रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री। जो हमारा लेबोरेटरी से दूसरा क्या था, क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या था, 35 से 45। लेबोरेटरी थर्मामीटर का कितना है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रिकॉशंस शुड ऑलवेज फॉलो द सेम प्रिकॉशंस एज दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। हमने जो क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रिकॉशंस देखे थे या पढ़े थे वो तो यूज करने ही करने, उसको तो फॉलो हमें करना ही करना है। उसके अलावा होल्ड द लेबोरेटरी थर्मामीटर इन ए स्ट्रेट अपराइट पोजीशन विदाउट टिल्टिंग इट। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको हमें
एक स्ट्रेट पोजीशन में रखना होता है, उसको हम लोग टिल्ट नहीं कर सकते थे। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो हम यूज के टाइम टिल्ट कर सकते थे, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो टिल्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो भी इस जिसका हमें टेम्परेचर नोट करना है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का बल्ब है वो उसको चारों तरफ से इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब उसका जो बल्ब है वो पूरा इमर्स होना चाहिए उस लिक्विड में। उस बल्ब को पूरी तरह उसको इमर्स होना होगा, नहीं तो हमारा टेम्परेचर सही नहीं आएगा। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस। जो इसका बल्ब है वो जो इसका सरफेस मतलब बॉटम, अगर हमें जो बल्ब है इसका वो पूरा बॉटम पे टच कर रहा है तो भी हमारा टेम्परेचर सही नहीं आएगा, उसको बॉटम से थोड़ा राइज करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर के प्रिकॉशंस, और यहाँ पे आज हम हमारा टॉपिक एंड करते हैं।